नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। कक्षा 9 हिंदी के गद्य भाग के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया मंत्र नामक निबंध का गद्यांश है। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए प्रस्तुत निबंध मंत्र में वर्तमान युग की शहरी सभ्यता पर कटाक्ष करते हुए भगत जैसे ग्रामीण सभ्यता के लोगों में विद्यमान मानवीय संवेदनाओं पर प्रकाश डाला गया है तथा भगत की डॉक्टर चड्ढा के चले जाने के बाद की मनोदशा का वर्णन किया गया है। भगत की मानसिक दशा का चित्रण करते हुए मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि डॉक्टर चड्ढा भगत के मरणासन्न पुत्र को इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि उसके मनोरंजन का समय हो गया था। वह एक मरते हुए मनुष्य के प्राणों की रक्षा करने से ज्यादा महत्व गोल्फ खेलने के लिए देते हैं। वह भगत के पुत्र का इलाज नहीं करते और गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि भगत सदैव उन मानसिकता वाले व्यक्तियों में से था जो सदा किसी मुर्दे को कंधा देने के लिए, किसी जमीन पर गिरे हुए को फिर से घर पर खड़ा करके पहुंचा देने के लिए, अथवा किसी के घर में लगी हुई आग को बुझाने की बात हो या कहीं पे कलह हो रहा हो तो उस कलह को शांत करने आदि परहित के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहा करता था। भगत को जब तक मोटर गाड़ी जाती हुई दिखाई दी, वह एक टक नजरों से लगातार उसी मार्ग को देखता रहा। शायद उसे अभी तक कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब वापस आ जाएंगे और उसके लड़के को देख लेंगे। अंत में जब डॉक्टर साहब वापस नहीं आते हैं तो वह जिस प्रकार से अपने बालक को लेकर उनके पास उनके घर पर पहुंचा हुआ था, उसी तरह से वह शेष लोगों को उस बालक को उठाकर ले चलने के लिए कहता है और इस तरह से वह सभी भगत सहित जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग को वापस चले जाते हैं। प्रस्तुत गद्य भाग में मुंशी प्रेमचंद ने आधुनिक युग के अमानवीय व्यवहार का वर्णन किया है। यहाँ पर उन्होंने यह बताया है कि भौतिकतावादी यह जो संसार है, यह जो मनुष्य है, उसकी मानवीय संवेदनाएं कहीं न कहीं
एक दूसरे के प्रति मृत हो चुकी हैं। इसी शहरी सभ्यता पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने यह मंत्र नामक निबंध लिखा है।